बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, जो आज का हमारा एक नया बिंदु है वह है संज्ञा शब्द प्रकरण। कहने का तात्पर्य है आज हम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे और उन शब्द रूपों को हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा बिंदु हम लेंगे ऋकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप। किसके बच्चों? ऋकारांत पुल्लिंग के शब्द रूपों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम लेते हैं पितृ के शब्द रूप। किसके बच्चों? पितृ के शब्द रूप। पहले हम पितृ के शब्द रूप लिखेंगे और पितृ के शब्द रूपों के बाद में हम पितृ से किस प्रकार ऋकारांत शब्दों को बना सकते हैं। तो उनके जिस प्रकार रूप दात्र के है, मात्र के है, जामात्र के है, भ्रातृ के है, इन सब के शब्द रूपों को हम किस प्रकार बनाएंगे, उन सब को आज हम आपके समक्ष ट्रिक के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का अध्ययन ऋकारांत पुल्लिंग के शब्द रूपों का अभ्यास। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि पिछले वीडियो व आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहे। अब हम चलते हैं ऋकारांत के शब्द रूपों की ओर। हमारा सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति एक वचन किसका? पितृ शब्द का। पितृ शब्द का प्रथमा एक विभक्ति होती है बच्चों क्या? पिता। क्या होगा? पिता होगा। और द्विवचन, द्विवचन में क्या लिखेंगे हम? पितृ। द्विवचन में क्या लिखेंगे बच्चों? पितृ लिखेंगे। तथा प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें लिखेंगे पितरः। क्या लिखेंगे? पितरः। इसी प्रकार अब हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन की ओर चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनेगा पितरम। क्या बन जाएगा बच्चों? पितरम। ठीक है। और द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन आपके होगा पितरो। तो बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के शब्द समान होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? पितरेन। बड़ो इसमें बच्चों बड़ा री आता है। किसमें? पितृ शब्द में बड़ा री आता है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा री लगाएंगे और पीछे अलंत लगा के न लिखेंगे। तो हमारा शब्द बन गया पितरेन। क्या बन गया बच्चों? पितरेन शब्द बन गया। इसी प्रकार अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। तो बच्चों, तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है पित्रा। क्या बनेगा बच्चों? पित्रा। ठीक है। तृतीय व्यक्ति का एक वचन क्या बन जाता है? पित्रा बन जाता है। ठीक है। क्योंकि यहां पर आपके त्रय और रह मिलकर के त्रय बनता है। संयुक्त वर्ण है तय प्लस रह बराबर क्या हो गया? त्रय हो गया। तो पित्रा शब्द बन गया। अब हम द्विवचन की ओर चलते हैं। तो द्विवचन की ओर हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? पितृभ्याम। क्या बन जाएगा? पितृभ्याम। तो बच्चों, इस तय के हम छोटा री लगाएंगे और भ्याम शब्द लिख देंगे। ठीक है। तो हमारा शब्द बन गया पितृभ्याम। इसी प्रकार अब हम तृतीय व्यक्ति का बहुवचन लिखेंगे। तो तृतीय व्यक्ति का बहुवचन क्या होता है? पितृभ्य। क्या होता है? पितृभ्य। ठीक है बच्चों।
तो हमारा तृतीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया पितृभ्ही। ठीक है, विसर्ग भी साथ में लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चतुर्थी व्यक्ति पे आते हैं। तो चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन हमारा होगा क्या? पितृ है। पितृ ए जोड़ना है, पितृ में ए जोड़ना है। ठीक है, अब चतुर्थी व्यक्ति का जो द्विवचन है वो क्या बनेगा? पितृभ्याम। क्या बन जाएगा बच्चों? पितृभ्याम। ठीक है, तो हमारा जो द्विवचन है वो बन गया पितृभ्याम। इसी प्रकार चतुर्थी व्यक्ति का जो बहुवचन है वो बन जाएगा पितृभ्य। क्या बन जाएगा? पितृभ्य। ठीक है बच्चों, क्या बन गया? पितृभ्य। किसका? चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? अब आगे देखिए, हम चलते हैं पंचमी विभक्ति। ठीक है बच्चों, अब पंचमी व्यक्ति का जो एक वचन है वो बनेगा पितु। क्या बनेगा? पितु। अब द्विवचन बनाएंगे तो द्विवचन में क्या बनेगा? पितृभ्याम। क्या बन जाएगा बच्चों? पितृभ्याम। अब आपको ध्यान देना है कि द्विवचन के अंतर्गत तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के समान ही शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, समान ही शब्द होते हैं। अब हम पंचमी व्यक्ति का जो बहुवचन है वो हम लिखते हैं। तो पंचमी व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? पितृभ्य। क्या बन जाएगा बच्चों? पितृभ्य। अब आपको ध्यान देना है कि जो पितृभ्य शब्द चतुर्थी और पंचमी में है, ये दोनों शब्द क्या है? समान होते हैं। तो बच्चों ये समान समान शब्दों को आप ध्यान रखेंगे तो बाकी के आप ध्यान रख सकते हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा कि फिर तृतीय व्यक्ति में पितृभ्य है और द्वितीय में पितृन है और प्रथमा में पितर है। तो इस प्रकार हम अभ्यास करके ध्यान रख सकते हैं। और आपको एक शब्द रूप याद होने के बाद में हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार आप अन्य शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। एक शब्द रूप याद करना है, अनेक शब्द रूप हमको सेकंडों में बनाना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए षष्ठी व्यक्ति पर चलते हैं हम। तो षष्ठी व्यक्ति का जो हमारा एक वचन है वो भी क्या होगा? पितु होगा। क्या होगा बच्चों? पितु होगा। तो हम कह सकते हैं पंचमी और षष्ठी का, पंचमी और षष्ठी के दोनों के शब्द रूप समान होते हैं। ठीक है, पंचमी और षष्ठी के जो शब्द रूप है वो समान होते हैं। अब द्विवचन की ओर चलते हैं तो हमारा द्विवचन बनेगा पितृ। क्या बन जाएगा? पितृ बन जाएगा। अब षष्ठी का बहुवचन क्या बन जाएगा बच्चों? पितृणाम। अब आपको ध्यान रखना है पितृणाम। बच्चों मैंने आपसे कहा था अगर री आता है तो न का ण हो जाता है। क्या आता है बच्चों? री आता है। अगर आपके री आता है तो इस कंडीशन में न का ण हो जाता है, तो आपके यहाँ पर री है, इसीलिए षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन में न का ण हो जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा पितृणाम। क्या शब्द बन जाएगा बच्चों? पितृणाम शब्द बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अब हम चलते हैं सप्तमी व्यक्ति की ओर। ठीक है, तो सप्तमी व्यक्ति का जो एक वचन है, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है वो हमारे बनेगा पितरी। क्या बन जाएगा? पितरी। ठीक है, अब द्विवचन की ओर चलते हैं तो द्विवचन हमारे जो षष्ठी व्यक्ति है उसके ही समान शब्द बनेगा पितृ। तो बच्चों षष्ठी और सप्तमी के जो शब्द रूप है, शब्द है वो समान होते हैं। ठीक है, तो ऊपर के दो शब्द रूप समान होते हैं, नीचे के दो समान होते हैं, बीच के तीन समान होते हैं। तो द्विवचन को तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे
सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखते हैं तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? पितृसु। क्या हो जाएगा बच्चों? पितृसु शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब हम संबोधन कौन सा लिखते हैं बच्चों? संबोधन की ओर चलते हैं। तो संबोधन में हमारा जो प्रथमा एक वचन है वो बनेगा हे पिते है। क्या बन जाएगा? हे पिते, हे पिते। और द्विवचन में बन जाएगा हे पितरो। क्या बन जाएगा? हे पितरो। हे पितरो और संबोधन चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार हम बहुवचन लिखेंगे तो प्रथमा का बहुवचन ही रहेगा, लेकिन हम इसमें लगाएंगे हे पितृ है, हे पितृ। तो बच्चों इस प्रकार हम जो विकारांत पितृ शब्द हैं इनके शब्द रूपों को हमने समझा। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि इसी रिकारांत से संबंधित में कुछ शब्द रूपों का नाम ले रहा हूं। वैसे शब्द रूप बहुत रिकारांत में बहुत शब्द रूप है, लेकिन कुछ शब्द रूपों को मैं आपको बता दूं कि ये शब्द रूप महत्वपूर्ण है जिनका मैं आपको नाम बोल रहा हूं। कि इसी प्रकार जो ह्रस्व-री के अंत में होने वाले, ह्रस्व-री के अंत में मतलब कि जिस शब्द के पीछे क्या हो? ह्रस्व-री हो। शब्द के पीछे क्या हो? ह्रस्व-री हो। जैसे कि शब्द के पीछे पितृ शब्द में ह्रस्व-री है। इसी प्रकार ह्रस्व-री के अंत में होने वाले अन्य पुल्लिंग शब्द आपके हैं, जैसे कि भ्रातृ है, भ्रातृ शब्द है। एक आपके दात्री भी हम कह सकते हैं, भ्रातृ है, दात्र है, जमात्र है। ठीक है, जमात्र है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कर्त्री है, जो महत्वपूर्ण आते भी हैं और इनके शब्द रूप बनाना भी आसान है। सवित्र है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगला शब्द रूप ले सकते हैं जैसे कि धात्री है। और कौन सा है? भर्तृ है। कौन सा है बच्चों? भर्तृ है। तो इस प्रकार ये हमारे जो शब्द हैं ये रिकारांत के ही शब्द हैं। किसके शब्द हैं बच्चों? रिकारांत के शब्द हैं। अब इन रिकारांत शब्द रूपों को हम पितृ शब्द के अनुसार बना सकते हैं। केवल हमको करना क्या है कि जहां पर पितृ शब्द रूप है, पिता के जो शब्द रूप है, उस पिता शब्द को हटाना है और उसके स्थान पर इन शब्दों को रखना है। आपको बस सावधानी ये रखनी है कि जो इसके अंतर्गत जो स्वर लगाए जा रहे हैं, विसर्ग लगाए जा रहे हैं, जो हलंत लगाए जा रहे हैं, उनको जरूर आप वैसा के वैसा ही छोड़ोगे। जैसे कि अभ्यास के तौर पर मैं आपको बताता हूं। हम अगला जो शब्द रूप है वो शब्द रूप इसके हिसाब से बनाते हैं दात्री। कौन सा बनाते हैं बच्चों? दात्री के शब्द रूप बनाते हैं और उससे अभ्यास से हम सीखते हैं। तो बच्चों आपका ध्यान बिल्कुल श्याम पट की ओर होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की ओर होना चाहिए। तो निश्चित ही आप शेष शब्दों के रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आप समझिए कि जैसे कि आपके पिता शब्द है, इस पिता शब्द के स्थान पर हमको क्या लिखना है? जैसे कि हमने पितृ का क्या लिखा था? पिता। तो दात्र का क्या लिख देंगे? दाता। क्या लिख देंगे? दाता लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों हमारा जो शब्द है पितृ शब्द है, हम पितृ शब्द को
हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? पित्त को हटा देते हैं, है ना। अब हम इसके स्थान पर पी के स्थान पर क्या लिख देंगे? दा लिख देंगे। पी के स्थान पर क्या लिख देंगे? दा लिख देंगे। और जो त है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? त ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त। तो हमारा जो शब्द है वो शब्द बना दातारो। दातारो क्या बन जाएगा बच्चों? दातारो। ठीक है। इसी प्रकार इस पे चलिए हम केवल जो शब्द हैं पी के स्थान पर क्या करना है? दा करना है। और जो त है इसके साथ में आपको क्या जोड़ना है? आ जोड़ना है, दातार। तो हमारा शब्द रूप बन जाएगा दातार है। क्या बन जाएगा? दातार है। इसी प्रकार हम अगले शब्द पर चलते हैं। पी के स्थान पर क्या कर देंगे? हम दा कर देंगे। इसी प्रकार ते का क्या कर देंगे? ते के आगे आ जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा शब्द बनता है दाता, है ना। तो दातारम क्या बन जाएगा? दातारम। ठीक है। इसी प्रकार हम जो पी है इसके स्थान पर क्या करेंगे? दा करेंगे और इस ता के आ की मात्रा लगानी, तो दातारो। ठीक है। तो हमारा शब्द बन गया दातारो। इसी प्रकार बच्चों इस पी के स्थान पर केवल हमको क्या करना है? दा करना है। पी के स्थान पर क्या करना है? दा करना है, क्योंकि जो त्रय पितृ में भी था और त्रय किस में भी था? दात्र में भी है। तो बाकी के शब्द है वो वैसे के वैसे ही बनना है। केवल हमको तो जो पी है, पी आगे का जो वर्ण है ना, उसके स्थान पर केवल पी के स्थान पर दा लगाना है, जिससे हमारा ये शब्द रूप आसानी से बन सकता है। ठीक है बच्चों। तो हमको करना क्या है? केवल पी के स्थान पर दा ही लगाना है, जिससे हमारे पूरे शब्द रूप बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलिए, तो जो पी है इसको हटा देंगे, तो हमारा शब्द बन गया क्या? दात्रा। क्या बन गया? दात्रा शब्द बन गया। इसी प्रकार पी को हटा देंगे तो क्या बन गया? दात्रभ्याम। क्या बन गया? दात्रभ्याम। इसी प्रकार पी को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? दा लिख देंगे, तो हमारा बन गया दात्रभी। क्या बन गया? दात्रभी। इसी प्रकार बच्चों चतुर्थी विभक्ति पर चलते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में पी को हटा करके अपन क्या लिख देते हैं? दा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? दा। तो हमारा शब्द बन गया दात्रेय। क्या बन गया? दात्रेय। इसी प्रकार हमको केवल कुछ नहीं करना है, हमको केवल कुछ नहीं करना है, केवल पी के आगे का वर्ण है, एक वर्ण को हटाना है और एक वर्ण के स्थान पर हमको आगे वाला वर्ण लिखना है, जिसमें हमारी संधि वो शब्द रूप बन जाएंगे। मैं इस दात्र शब्द का ही नहीं कह रहा, जैसे भ्रातृ का भी है, तो आपको केवल जैसे भ्रातृ का लिखना है, जैसे भ्रातृ का लिखना है, मानो कि भ्रातृ का लिखना है, तो आपको क्या करना है? इस दा के स्थान पर केवल भ्रा करना है, तो भ्रातृ भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को बना सकते हैं। अब आगे चलिए, हमारा शब्द क्या बन गया? दातृभ्य। अब आगे का जो शब्द है वो हम चलते हैं पंचमी विभक्ति की ओर। तो बच्चों पंचमी विभक्ति में जो पितृ पी है, इस पी के स्थान पर क्या कर देंगे? केवल दा करना है। क्या करना है? दा करना है, धातु शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार हमको जहां जहां पी है वहां वहां उस स्थान पर हमको दा करना है। क्या करना है बच्चों? दा करना है। इसी प्रकार यहाँ क्या कर देंगे? पी को हटा दिया और पी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? दा लिख दिया, तो दातृभ्य बन गया। ठीक है। तो कितना आसान है। अगर हम एक शब्द रूप सीख जाते हैं तो अन्य शब्द रूपों का अभ्यास हम इस प्रकार कर सकते हैं और अन्य शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों हमको केवल एक ऋकारांत शब्द रूप को
सीखना है और उसके बाद में समझ जितने भी शब्द रूप हैं उनको आसानी से बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि अपन ने ये पी को हटा दिया, षष्ठी विभक्ति पर चल रहे हैं हम। किस पे चल रहे हैं? षष्ठी विभक्ति पे। तो हमारा शब्द बन गया धातु। ठीक है, तो यहां भी हमने इस पी शब्द को हटा दिया तो हमने दा लिख दिया, तो दात्रो हमारा शब्द बन गया। इसी प्रकार हमने पी को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या लिख दिया? दा लिख दिया, तो दात्राणाम शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन जाएगा बच्चों? दात्राणाम शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम सप्तमी विभक्ति की ओर चलते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में हमको क्या करना है? पी को हटाना है, दा लिखना है, तो दात्री शब्द हमारा बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम केवल एक शब्द को हटाएंगे जिसमें हमारे शब्द रूप तुरंत दूसरे शब्द रूप तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार यहां भी हम पी को हटा करके पे के स्थान पर क्या कर देंगे? दा कर देंगे। ठीक है, तो दात्रेषु शब्द बन जाता है। इसी प्रकार यहां देखिए, संबोधन में वैसे ही हमको बनाना है जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बनाना है? इस पी को हटा करके हमको क्या करना है? दाते है। क्या करना है? दाते। इसी प्रकार पी को हटाना है और पी के स्थान पर हमको दा करना है। ठीक है, इस पी को हटाना है और इसके स्थान पर हमको क्या करना है? दा करना है। तो इस प्रकार हमारे शब्द रूप, दात्र के शब्द रूप कंप्लीट हुए, तैयार हुए। अब आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति में जो पहला और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति है वो समान होती है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी समान होती है, और षष्ठी और सप्तमी समान होती है। इसी प्रकार इधर ध्यान दीजिए, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति समान होती है। कौन सी? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति समान होती है। अब इधर चलते हैं, तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति हमारी समान होती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम ऋकारांत के शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे कि भ्रातृ के हैं तो हम भ्रातृ की कर देंगे भ्राता, भ्रातृ, भ्रातार। ठीक है, भ्रात्रम, भ्रातृ, भ्रात्रान। ठीक है, भ्राता, भ्राताभ्याम, भ्रातृभ्य। इसी प्रकार भ्राते, भ्राताभ्याम, भ्रातृभ्य। इसी प्रकार हम बना देंगे भ्रातु, भ्राताभ्याम, भ्रातृभ्य। इसी प्रकार भ्रातृ का हम बनाएंगे भ्रातु, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्य। इसी प्रकार भ्रातु, भ्रातो, भ्रात्राणाम। इसी प्रकार भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृषु। इसी प्रकार हे भ्रातृ, हे भ्रातृ, हे भ्रातर, भ्रातार। तो बच्चों, इस प्रकार हम इन सब के शब्द रूप बना सकते हैं। कितना आसान है बच्चों शब्द रूप बनाना, लेकिन अभ्यास आपको करना है। अगर आपने एक दो शब्द रूपों का अभ्यास किया तो निश्चित ही आप शब्द रूप बनाने के बाद में कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमको कहाँ विसर्ग लगाना है, कहाँ क्या करना है। तो ये सब अभ्यास से ही सुनिश्चित है। तो बच्चों, यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 जगह विसर्ग लगता है, 1 जगह हलंत है। तो हलंत और विसर्ग को ध्यान में आपको रखना है कि कौन सी विभक्ति में विसर्ग लग रहा है, कौन सी में हलंत लग रहा है। तो हम इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो हमारे ये अभ्यास में आ जाएंगे। बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाल बटन को अभी दाबे, जिससे कि आपके पास पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर पहुंच सके। तथा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है बच्चों, अब हम आपके समक्ष पुनः फिर उपस्थित होंगे अगले बिंदु के साथ। जब तक हम आपसे विदा मांगते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।